एम श्रेवानो फ्रॉम ट्रिगरबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये हमारा पार्ट 6 है, चैप्टर 9 का, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हम ऐसी स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं जो कि फूड की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है। ठीक है, तो हमारा है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। ठीक है, सिंगल सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, तो प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो जो हम प्रोडक्ट होता है हमारा प्रोटीन का, वो जब कोई इनटेक करता है तो उसे एक अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन मिलता है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे टू डे फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, साथ में साथ लोगों को भूख जो है वो भी बढ़ती जा रही है। हंगर जो है, बहुत लोग भूखे रहते हैं, उनको प्रॉपर वे में खाना नहीं मिल पाता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो खाना खा रहे हैं उसमें माल न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो उन सभी वजह से भूखे रहने के कारण उनको अप्रोप्रिएट लेवल में या उनको जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, या जितना माल न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। उनकी कमी के कारण पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को या फिर एनिमल को एक डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, चीज़ों की कमी होने लग जाती है, तो वो डेफिशिएंसी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगल सेल का प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं और हम उनको प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, कितनी कंपनीज हैं जो बनाती है, ठीक है, ऐसा सिंगल सेल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो वो क्यों कर रही है, इनके एडवांटेजेस क्या है, ये हमें इस लेक्चर में देखना है। आइए देखते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ एडिबल प्रोटीन। एडिबल मतलब जो खाने के लिए है। ठीक है, एडिबल प्रोटीन ऑन अ लार्ज स्केल बाय मीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। ठीक है, प्रोडक्शन करना एक ऐसे एडिबल प्रोटीन का जो कि किसके लिए न्यूट्रिटिव है, नरिशमेंट देता है, नरिशिंग है, ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए या एनिमल के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ये हमें डायरेक्ट नहीं दिखते हैं हमारे नेकेड आई से, हमें इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, विच कैन नॉट बी सीन इजीली बाय माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप से सॉरी नेकेड आई से नहीं दिखते, मगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट के ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन की, वो प्रोटीन जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, वो एक प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। जो वो प्रोटीन जो कि एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा देता है, न्यूट्रिटिव होता है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, उसमें फैट कंटेंट कम होता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी क्वालिटीज भी वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बनाने से, सिंथेसिस से जो प्रोटीन बनता है, जो कि ह्यूमन और एनिमल के
लिए बहुत बेनिफिशियल है, उन्हें हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। बायोमास, अगर हम इसे बायोमास कहें, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक क्या है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है, ठीक है। बायोलॉजिकल कंपाउंड क्या है, जो कि बायोलॉजिकली किसी प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के एनवायरनमेंट से निकला है, हम उसे क्या बोलेंगे, बायोमास, जो कि क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उस बायोमास को हम क्या बोलेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम यूनी और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है जो कि या तो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इज कंसीडर्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। अब हम यहाँ पर ज्यादा बड़े ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं ले सकते, या हम दूसरी चीजों को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसलिए लेते हैं कि ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत छोटे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, साथ में ये क्या करते हैं, बहुत छोटे कम एरिया में कम टाइम में बहुत अच्छा प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। सम कॉमन माइक्रोब्स एज सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूसर, कुछ ऐसे कॉमन माइक्रोब जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। सिंगल सेल्स आर द ड्राइड सेल, सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, ड्राइड सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, ड्राइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ड्राइड सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, ये ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट, फिलामेंटस फंजाई और एल्गी। अगर हम इनके यहाँ पर नाम देखें तो बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल का प्रोडक्शन करता है, तो मिथाइलोफिलस मिथिलोकार्पस, मिथिलोकार्पस जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। एक्सेट्रा, सिर्फ यही नहीं होते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में स्पाइरुलिना जो है वो सिंगल सेल का प्रोडक्शन करता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ईस्ट में अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर एक एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको वो याद रहे कि हाँ ईस्ट में ये है, बैक्टीरिया में ये होते हैं, फिलामेंटस फंजाई में ये होते हैं, एल्गी में ये होते हैं। तो इस टाइप की जो स्पीशीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सिंगल सेल के प्रोडक्शन के लिए। ईस्ट में अगर हम देखें तो सैकेरोमाइसिस सेलिबेसी और कैंडिडा यूटिलस, ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। फिलामेंटस फंजाई में अगर हम देखें तो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम जो है, फ्यूजेरियम जो है वो क्या करते हैं, फिलामेंटस फंजाई है, और साथ ही ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। एल्गी, क्लोरेला और सिनिडेस्मस जो है ये एल्गी है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिज्म के नाम थे जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, सिंगल सेल एससीपी, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब हम वो देखेंगे कि ऐसे कौन से सबस्ट्रेट है। अब यहाँ हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी चीज को किसी चीज में टर्न कर देते हैं, ठीक है। वो कोई सबस्ट्रेट लेते हैं और उस सबस्ट्रेट से वो प्रोटीन का सिंथेसिस बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट क्या है जिससे वो प्रोटीन बनाते हैं, वो सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट फॉर एसपीसी प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल यूज फॉर द सिंगल सेल प्रोडक्शन। कुछ रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जाता है। वे जो होता है एक तरह से मिल्क टाइप का प्रोडक्ट है, और ये वे जो होता है इससे बनता है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। सल्फाइड वेस्ट लिक्वर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वेस्ट फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हाइड्रोकार्बन वेस्ट जो होता है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज किया जाता है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट किया जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, और साथ ही उससे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। वेस्ट वाटर कंटेन स्टार्च, जिसमें स्टार्च
होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, और स्टार्च के इस्तेमाल से वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये एक तरीके का सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर कंटेन स्टार्च फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं वहां से उन्हें वेस्ट मटेरियल मिलता है जो कि क्या है, वेस्ट वाटर है, जिसमें क्या है, स्टार्च कंटेन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। साथ में ही होता है स्ट्रॉ, ठीक है, या फिर मोलासेस जो कि शुगर फैक्ट्री से मिलता है, या फिर एनिमल मैन्यूअर, ठीक है। तो इन चीजों के इस्तेमाल से ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन होती है, हमने देखा है कि कुछ रिएक्शन से क्या होता है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हमने सबस्ट्रेट डाला प्लस उसके साथ कहीं कोई एंजाइम डाला या कोई कैटलिस्ट डाला, ठीक है, कैटलिस्ट डाला, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डाला, या फिर कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डाला, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है। ये हमने हमेशा सुना है कि सबस्ट्रेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो सबस्ट्रेट के साथ अगर हमने कैटलिस्ट को प्रोवाइड करवाया तो वो क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो रॉ मटेरियल्स है, जो वे है, सल्फाइड वेस्ट लिक्विड है, या फिर हाइड्रोकार्बन वेस्ट जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलता है, या फिर हम स्टार्च कंटेनिंग वेस्ट देखें, या मोलासेस देखें, या स्ट्रॉ देखें, या एनिमल मैन्यूअर देखें, ये सभी क्या है, सबस्ट्रेट है। इन सभी सबस्ट्रेट के यूटिलाइज से, ठीक है, अब वो सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या एल्गी है, या साइनोबैक्टीरिया है, जो भी उन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को, ठीक है, यूटिलाइज करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। हम उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या करेंगे कि उन सबस्ट्रेट के ऊपर एक फर्मेंटर लेंगे, एक बड़ा सा जो टैंक होता है जो कमर्शियलाइजेशन पे यूज किया जाता है, कमर्शियल लेवल पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, या फार्मा इंडस्ट्री है, या फूड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो वहां पर ऐसे बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिनमें टनों से, ठीक है, कुछ 300, 200, 250, 500 टन जो होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो फर्मेंटर जो होते हैं एक बहुत बड़ा वेसल होता है, ठीक है, उनमें सारे ही पैरामीटर्स लगे होते हैं। हम क्या करते हैं, वो उस सबस्ट्रेट को उन फर्मेंटर में डालते हैं, पहले वो फर्मेंटर को उनके मेजर पे स्टरलाइज किया जाता है, देन उसमें अंदर सबस्ट्रेट भरा जाता है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेट में डाला जाता है, ठीक है, इनोकुलेट किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज फर्मेंटर, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है एरिएशन। एरिएशन हम क्यों देते हैं, हम देते हैं ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। फॉर विगरस सेल ग्रोथ, तेजी से हमें सेल की ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ फास्ट एंड सिंथेसाइज प्रोटीन, और वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन, एंड देन हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और साथ में ये क्या है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अगर हम ईस्ट को डालते हैं, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ईस्ट का, ठीक है, अगर हम ईस्ट को डालते हैं तो ईस्ट प्रोड्यूस अबाउट 250 टन प्रोटीन विद इन द 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ईस्ट जो है वो 250 टन प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता है, ठीक है, 250 टन, ठीक है, 250 टन प्रोटीन को बना देता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम इसको एसपी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ले रहे हैं, हम कोई दूसरा चीजें, दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं लेते, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, चीप होते हैं, ठीक है, इजीली पॉसिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, ग्रो ऑन वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल, ये बहुत जल्दी किसी भी रॉ मटेरियल पे, बहुत बड़ी रेंज होती है रॉ मटेरियल्स की, तो तरह तरह के रॉ मटेरियल के ऊपर भी ये ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। हाई प्रोटीन कंटेन जो है वो विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ ये सिंथेसिस करते हैं, जो भी ये एसपीसी बनाते हैं उनके उसमें साथ में हाई प्रोटीन के साथ साथ हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट भी होता है, साथ में वो सिर्फ प्रोटीन के लिए ही नहीं, विटामिन के लिए, मिनरल का प्रोटीन, मिनरल कंटेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के लिए, इस उसके सिंथेसिस के लिए भी ये काम आते हैं, ठीक है। दूसरा हम एडवांटेजेस एसपीसी
फूड। एसपीसी को बनाने, फूड के लिए इनरिचमेंट करने के लिए एसपीसी का यूज क्यों कर रही है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसपीसी एज अ फूड। ठीक है, क्योंकि ये बनाना हमारे लिए सिंगल सेल प्रोटीन बनाना आसान है, सिंपल है, चीप है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, ये इजीली हार्वेस्ट हो जाता है। हेल्प टू रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम दूसरे तरह के प्रोटीन बनाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के अलावा दूसरी तरह के प्रोटीन बनाते हैं, तो वो बायोलॉजिकली जो है वो अनसेफ माना जाता है, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम ऑर्गेनिज्म की इस्तेमाल से अगर सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं और सिंगल सेल प्रोटीन को बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनते हैं, दूसरा ये क्या होता है, ये ह्यूमन बेनिफिशियल है और ये पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, रिच प्रोटीन लेवल होता है और साथ में इनमें फैट कंटेंट बहुत लो रहता है। सिंगल सेल प्रोटीन में हमेशा हाई प्रोटीन लेवल रहता है, फैट कंटेंट कम होता है। बहुत तेजी से ये ग्रो हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में और बहुत छोटे से स्मॉल एरिया में, तो बहुत कम एरिया इनको लगता है सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में और बहुत ज्यादा मात्रा में सिंगल सेल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन एसपीसी कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर किसी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से प्रोटीन बनाना, उसे बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और उनके अपने खुद के एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए उनको लार्ज स्केल के ऊपर बनाया जा रहा है। इस तरह से प्रोटीन या फिर कोरेन करके एक प्रोटीन कंटेन होता है जो कि यूके में ICI जो है वो बनाता है, ICI प्रमाणित है, यूके में बनता है, ह्यूमन बेनिफिशियल है, साथ में एनिमल के लिए भी उसको इस्तेमाल, प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, नीट के लिए भी ये सफिशिएंट है। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप उसे गैदर कर सकते हैं, बट ये आप इतना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आई होप कि आपको आ गया होगा समझ में। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।